एक फिल्मी गीत है, पराई नार पर बुरी नजर मत डालो, बुरी आदत है ये आदत अभी बदल डालो। लेकिन इसको मानता कौन है? हर व्यक्ति की नजर दूसरी औरत पर होती है, और अगर किसी की नजर डॉन की बीवी पर हो जाए तो डॉन उसके साथ क्या करेगा, ये आप खुद समझ सकते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही प्रेम कहानी है जो डॉन की बीवी एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ प्रेम कर बैठती है। डॉन उस समय जेल में होता है। डॉन जब बाहर आता है तो अपनी पत्नी का जो प्रेमी होता है उसका मर्डर करा देता है, और मर्डर भी ऐसे गुपचुप तरीके से कराता है कि किसी को कानों कान खबर नहीं लगती है। डॉन की बीवी को जब ये बात पता चलती है तो डॉन की बीवी भी नाराज होती है। डॉन की बीवी और डॉन के बीच में झगड़ा होता है, लेकिन डॉन तो डॉन ही है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं डीएनएम शो। आज की कहानी अलवर राजस्थान की है। हालांकि कहानी का एक हिस्सा उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है। अलवर से चल करके ये कहानी फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश तक पहुंचती है, और 2 राज्यों की पुलिस इस कहानी में इन्वॉल्व होती है। दरअसल अलवर में एक नितेश जैन नाम का एक व्यक्ति होता है जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। नितेश जैन प्रॉपर्टी डीलिंग में बहुत माहिर होता है, और प्रॉपर्टी डीलिंग में उसने ठीक ठाक पैसे भी कमाए। लेकिन नितेश चाहता था कि वो जल्दी से जल्दी करोड़पति बन जाए, और करोड़पति से अरबपति बन जाए। उसे जल्दी पैसे कमाने की चाह थी, इसलिए वो तरह तरह के यत्न करता रहता था। वो सट्टेबाजी भी करता था, जुआ भी खेलता था प्रॉपर्टी डीलिंग के साथ। इसी बीच एक घटना होती है जिसमें नितेश जैन का नाम आता है, और नितेश जैन जेल चला जाता है। अलवर में नितेश जैन जब जेल जाता है तो जेल में स्वाभाविक सी बात है कि वहां बहुत बड़े बड़े अपराधी होते हैं, उनसे उनकी मुलाकात होती है, और नितेश जैन उनसे बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद उनसे अपराध के नए नए तरीके सीखता रहता है। इसी दौरान उसे की मुलाकात एक हरी लंगड़ा नाम का जो डॉन है, अजमेर और अलवर का बड़ा डॉन है, जो ठेके पर मर्डर कराता है, डकैती कराता है, छिनैती कराता है, और एक पैर उसका अलवर अजमेर में रहता है और दूसरी पैर उसका जेल में रहता है। कब वो जेल चला जाए पता नहीं चलता, क्योंकि पुलिस उसको हमेशा तलाशी में रखती है। हरी लंगड़ा उस समय जेल में था। हरी लंगड़ा से नितेश जैन की मुलाकात होती है। दोनों के बीच जेल के भीतर गहरी दोस्ती हो जाती है, और इसी बीच नितेश जैन की जमानत हो जाती है। नितेश जैन की जब जमानत हो जाती है तो वो वापस आता है और फिर अपने काम में लग जाता है। हरी लंगड़ा भी कुछ दिन बाद जेल से बाहर आ जाता है। हरी लंगड़ा के बाहर आने के बाद नितेश जैन और हरी लंगड़ा की मुलाकातें होने लगती हैं। दोनों हरी लंगड़ा के घर पर रात रात देर रात तक बैठते हैं और शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं और सट्टेबाजी करते हैं। जो क्रिकेट की सट्टेबाजी होती है, बेट लगता है, वो काम भी दोनों करते हैं उसी घर पर बैठ करके हरी लंगड़ा के। जब ये दोनों बैठे रहे होते हैं उसी दौरान हरी लंगड़ा की पत्नी भी वहां बैठी होती है। तीनों के बीच हंसी मजाक होता है, बातचीत होती रहती है, और धीरे धीरे नितेश जैन और हरी लंगड़ा की पत्नी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। दोनों एक दूसरे से फोन पर बातचीत करने लगते हैं, और हरी लंगड़ा की पत्नी
जब कभी हरी लंगड़ा बाहर होता था, नितेश जैन को अपने घर पर बुला लेती थी। हरी लंगड़ा को यह बात उस समय तक नहीं पता चली। एक बार इसी दौरान एक छोटी सी घटना हो जाती है और पुलिस हरी लंगड़ा को गिरफ्तार करके फिर जेल में डाल देती है। जब हरी लंगड़ा जेल चला गया, उसके बाद तो जैसे नितेश जैन और हरी लंगड़ा की बीवी की चांदी हो गई। दोनों की रोज मुलाकातें होने लगी। हरी लंगड़ा के घर पर ही नितेश जैन रातें गुजारने लगा। बात तो फोन पर होना, ये दिन में रात में ये होता ही था। अब बात हरी लंगड़ा, चूंकि वहां इलाके का डॉन था, तो ये बात हरी लंगड़ा के लोगों तक पहुंच गई कि हरी लंगड़ा जो उसका बॉस है, उसकी बीवी किसी और के साथ प्रेम संबंध में जुटी हुई है। बात धीरे धीरे मोहल्ले में फैल गई। मोहल्ले के साथ साथ हरी लंगड़ा तक फैल गई और हरी लंगड़ा को जेल में इस बात की जानकारी हो गई। लेकिन हरी लंगड़ा इस बात को खुद आकर के समझना चाहता था। तो हरी लंगड़ा जब वापस आया जेल से बाहर, घर पर आया, तो उसने अपनी पत्नी से भी बातचीत की, नितेश से भी बातचीत की, लेकिन कोई ऐसा संकेत नहीं मिला कि दोनों के बीच किसी तरह का कोई अवैध संबंध है। लेकिन एक दिन हरी लंगड़ा को यह संदेह हो गया, और जब यह संदेह पुख्ता हो गया तो उसने एक बड़ा निर्णय लिया, नितेश जैन को रास्ते से हटाने का। सवाल यह था कि नितेश जैन को रास्ते से कौन हटाएगा, हरी लंगड़ा या हरी लंगड़ा के लोग। तो हरी लंगड़ा करता क्या था कि बहुत सारे काम उसको मिलते थे, उन कामों को अलग अलग जो छोट भैया टाइप के अपराधी हुआ करते थे उनको कॉन्ट्रैक्ट पर दे देता था। उसने अपने बीबी के औसिक को ठिकाने लगाने का काम एक मनोज यादव नाम के कॉन्ट्रैक्ट किलर को दिया। अब मैं कहानी आपको दूसरी ओर लेकर के चलता हूं। अचानक 1 फरवरी 2022 को नितेश जैन गायब हो जाता है। हालांकि नितेश जैन कई बार अपने घर नहीं आता था रात में, उसके घर वाले इसको लेकर के परेशान नहीं होते थे, क्योंकि वो अक्सर ही ऐसा करता था। जब 24 घंटे बीत गया, नितेश जैन अपने घर नहीं आया, तो उनके घर वालों को थोड़ी चिंता हुई और उन लोगों ने हरी लंगड़ा के घर पर संपर्क किया और हरी लंगड़ा से भी संपर्क किया। बट हरी लंगड़ा ने कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, इधर भी कई 2 दिन से नहीं आया है। वो लोग पुलिस के पास गए, पुलिस ने भी इस पर कोई कान नहीं दिया। जब उन्होंने ये बताया कि अक्सर ही वो गायब हो जाता है और 1-2 दिन बाद वापस आ जाता है, पुलिस को जब उसके भाई ने, नितेश जैन के भाई ने यह बताया कि हरी लंगड़ा से इसका संबंध था और हरी लंगड़ा के यहां इसका उठना बैठना था, तो पुलिस थोड़ी सी चौकन्नी हुई। पुलिस को लगा कि इसमें कोई मामला हो सकता है। पुलिस ने हरी लंगड़ा की तलाश शुरू कर दी। हरी लंगड़ा तब तक गायब हो चुका था। बहरहाल पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए हरी लंगड़ा को पकड़ा और हरी लंगड़ा से पूछताछ शुरू की। अब तक उसको गायब हुए करीब 3 दिन गुजर चुके थे। हरी लंगड़ा ने वैसे तो कुछ नहीं बताया, लेकिन जब पुलिस बहुत सख्त हो गई तब हरी लंगड़ा ने इसकी कहानी बताई। हरी लंगड़ा ने बताया कि मनोज यादव नाम के व्यक्ति को उसने 20 लाख रुपए में नितेश जैन को मारने का ठेका दिया था। पुलिस ने हरी लंगड़ा की जो गिरफ्तारी थी उसको छिपा करके रखी थी। मीडिया में अभी ये बात नहीं आई थी कि हरी लंगड़ा गिरफ्तार हो गया है नितेश जैन के मर्डर के मामले में। पुलिस को अब मनोज यादव की तलाश थी। पुलिस ने मनोज यादव को भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मनोज यादव की भी गिरफ्तारी नहीं बताई गई। मनोज यादव ने जो पुलिस को कहानी बताई वो बेहद चौंकाने वाली थी, एक विश्वास को तोड़ने वाली थी। मनोज यादव ने बताया कि 15 लाख रुपए में उसने ये कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे कॉन्ट्रैक्ट किलर को दे दिया, जो
नितेश जैन के भी जानने वाले थे और हरि लंगड़ा के भी जानने वाले थे। और मनोज यादव ने नितेश जैन को एक खबर भिजवा दी कि हरि लंगड़ा तुमसे बहुत नाराज है और तुमको कभी भी मरवा सकता है, तुम उधर मत जाना। तो नितेश जैन ने जब से वो गायब हुआ उससे 3-4 दिन पहले से हरि लंगड़ा के घर आना जाना छोड़ दिया था। उसकी बीवी से भी मुलाकात करना छोड़ दिया था, उसकी बीवी से बात करना भी बंद कर दिया था। मनोज यादव की जब यह खबर नितेश जैन को मिली तो नितेश जैन को थोड़ी चिंता हुई और नितेश जैन कोई हथियार अपने पास रखता नहीं था, उसके पास कोई लाइसेंसी हथियार तो था नहीं, अवैध हथियार भी अपने पास नहीं रखता था। तो नितेश जैन को ऐसा लगा कि उसे कोई हथियार रखना चाहिए। मनोज यादव ने सलाह दी कि अगर तुम यहां किसी से हथियार खरीदोगे तो इसकी जानकारी हरि लंगड़ा को हो जाएगी, क्योंकि जो भी हथियार के सौदागर हैं, जो हथियार बेचने वाले हैं, वो सब हरि लंगड़ा को भी हथियार सप्लाई करते हैं और इसका भेद खुल जाएगा। मनोज यादव ने एक लड़के का नाम लिया और कहा कि तुम इससे मिल लो, ये तुम्हें ले जाकर के हथियार दिला देगा। वो नितेश जैन उस लड़के से मिलता है और उस लड़का अपने 2 साथियों के साथ नितेश जैन के साथ बैठक करता है और एक तमंचे की डील तय करता है। और डील करने के बाद ये कहता है कि भाई तमंचा हम तुमको फिरोजाबाद में दिलाएंगे, क्योंकि फिरोजाबाद मेरा गांव भी है और यहां अगर हम किसी से हथियार दिला देंगे तो लंगड़ा को पता चल जाएगा और फिर लंगड़ा हम लोगों के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, हम लोगों को भी गोली मार देगा। नितेश जैन को लगा कि नहीं, बिल्कुल सही बात है, फिरोजाबाद जाना चाहिए। ये चारों लोग फिरोजाबाद के लिए निकलते हैं 1 तारीख फरवरी को। और फिरोजाबाद पहुंचने पर जो उनमें से एक व्यक्ति होता है उसका घर फिरोजाबाद में होता है और उस समय उसके घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। कोई वहां रहता नहीं, मजदूर ही रहते हैं, मजदूर अपना कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। ये लोग उसको लेकर के नितेश जैन को वहां पहुंचते हैं और नितेश जैन की हत्या उसी घर में की जाती है। और हत्या करने के बाद नितेश जैन की बॉडी को जो दीवार खुद रही थी उसी दीवार के नीचे दबा दिया जाता है और ऊपर से दीवार चलवा दी जाती है रातों रात, और ये तीनों लोग वापस आ जाते हैं। मनोज यादव ने जो 15 लाख में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग दी थी उसमें उसने सिर्फ 5 लाख रुपए दिए थे इन अपराधियों को। तो मनोज यादव से इन लोगों को 10 लाख रुपए और लेने थे और मनोज यादव को 5 लाख रुपए इससे हरि लंगड़ा से लेने थे। सॉरी, 10 लाख रुपए, क्योंकि 10 लाख रुपए एडवांस मनोज यादव ने लिया था। मनोज यादव और हरि लंगड़ा को पुलिस ने जब गिरफ्तार किया और मनोज यादव से के पास उसका जो फोन था वो ऑन रखा, तो जो लड़के थे जिन लोगों ने उनका मर्डर किया था उनका फोन आया है मनोज यादव के पास कि हमको काम हो गया और बाकी पैसे हमको चाहिए। पुलिस ने एक जगह बताया और मनोज यादव को साथ लेकर के गई। पुलिस दूर खड़ी रही, मनोज यादव, एक बैग तैयार किया गया, उस बैग में कुछ रुपए रखे गए, कुछ और भी सामान रखे गए ताकि लगे कि बैग ये रुपयों से भरा हुआ है। और जैसे ही उस पुलिस की बताई जगह पर वो तीनों अपराधी पहुंचते हैं, मनोज यादव पहुंचते हैं, पुलिस की टीम वहां पहुंच जाती है और उन तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद पुलिस की टीम फिरोजाबाद जाती है और फिरोजाबाद से जो नितेश जैन की बॉडी होती है जिस घर में दबी होती है वहां से पुलिस उसके बॉडी को बरामद करती है। हरि लंगड़ा, मनोज यादव और 3 और लोग इस मामले में गिरफ्तार हो जाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि नितेश जैन जो एक अच्छा खासा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा था, अच्छी खासी उसकी जिंदगी चल रही थी, उसने एक ऐसी महिला से प्यार किया, एक ऐसी महिला के साथ दिल लगाया जो डॉन की बीवी थी, और उसका हश्र क्या हुआ, नितेश जैन को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस कहानी को आपको सुनाने का मकसद
हमको किसी को डराना नहीं है। इस कहानी को सुनाने का मकसद है कि आप इस तरह की घटनाएं समाज में हो रही हैं, अगर ऐसा आपके साथ भी कुछ होने वाला होता है, कुछ सीक्वेंस नजर आता है, तो आप सतर्क रहें और सावधान रहें। इस कहानी को सुनाने का सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही मकसद है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए।